वीडियो और आपका आज की वीडियो में। स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पाकिस्तानी ऑथर अरशद महमूद गोल्डन वर्ड्स। और भाई ये वीडियो हमें सजेस्ट की है राधा बचानी ने, और वीडियो का टाइटल मौजू ने तो बता दिया है, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा में लोगी का लिंक, इस वीडियो का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारा असल मसला एज ए मुसलमान, हम खुद अपना जो कुछ हमने किया उसके हम खुद कसूरवार हैं। बिल्कुल। और ये कसूर हमें खुद अपने अंदर, सबसे पहले तो हमें मुसलमानों को खुद देखना चाहिए कि हम पीछे क्यों हैं, ये सवाल जो है। और ये इनके अंदर ये सवाल है, इनके हमारे जो ईमान का और ज़िंदगी का जो रिलेशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और हम मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, पाकिस्तान वाले भी और उधर वाले भी, हम कतई तौर पे जो है हम एक चाहते तो हैं हम भी खुशहाल हो जाएं, हम भी तरक्की कर जाएं, एक सुपरफिशियली ना। जाहिर है हर एक चीज़ हर फर्द इंडिविजुअल की होती है, वो भी अमीर हो, वो भी खुशहाल हो, ये हमारी एक विशुअल थिंकिंग है। लेकिन ओरिजिनल हमारी जो हरकतें हैं, जो हमारी, जब तक देखें हम एक दीन और दुनिया को अपनी अपनी जगह पे नहीं रखेंगे, ये तरक्की का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। सबसे पहले तो हमें जो अपना जो दीन है उसको पर्सनलाइज्ड करना पड़ेगा, उसको अपनी ज़ात के साथ उसको प्राइवेटाइज्ड करना पड़ेगा कि ये एक प्राइवेट मसला है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल नहीं है, ये एजुकेशनल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये कल्चरल नहीं है। इस सब मुसीबत ये है कि मुसलमानों का कलेक्टिव हमारा माइंडसेट इस सब कॉन्टिनेंट का, मैं इसे, अच्छा आप देखें कि जिन मुसलमानों ने कदर तरक्की की है, हम वो देख लेते हैं सब कॉन्टिनेंट से बाहर। अब देखें कि अब टर्की है, मलाइशिया है, सुना है कि इंडोनेशिया भी अब काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो ये हमारा गल्फ है सारा, अरब कंट्रीज जो हैं छोटे जो हैं। अब जो सऊदी अरब जो था, जो एक जहां इस्लाम की नमूद हुई, वो इस्लाम का बेस कैंप था, उन्होंने भी खुद को देखा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते, तो उन्होंने भी मजहब को एक साइड पे उठा के उसको एक साइड पे रख दिया है। उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं, और उनको इंडियन कॉन्टिनेंट के मुसलमान कहते हैं कि एमबीएस तो मुसलमान ही नहीं है, वो यहूदियों के एजेंट है। चले वो हम जाहिर है कि नहीं कहेंगे तो पीछे भी रहेंगे, सीधी सी बात है ना। कौन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? आज की दुनिया 21वीं सदी के साथ हम उसके साथ चलना चाहते हैं? आसपास जो इतनी तरक्की हो रही है, इंडिया जो इस कदर मुआशी टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो तरक्की कर रहा है, तो बात यह है कि हमने इसी तरह रहना है या आगे जाना है। तो इसके पहली तो बात है कि हम मुसलमानों को और इंडिया के मुसलमानों को भी सबसे पहले अपनी पसमानदगी का खुद को कसूरवार समझें। ये दूसरों पे कसूर डालना, कंस्पायरेसी की थ्योरियां बनाना कि हमें जो है ये जो यहूद नसारा हैं वो हमें तरक्की नहीं होने देते। आपके यहाँ मुसलमान कहते होंगे कि ये बीजेपी जो हमें तरक्की नहीं होने देता, ये मोदी हमारी तरक्की नहीं होने देता। बात सवाल ये पैदा होता है, मैं इंडियन मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरक्की को किस मोदी ने रोका हुआ है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, पाकिस्तानी 2.5 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान को, उसको क्या इंडिया ने रोका हुआ है? तो बात ये है, हिंदुओं ने रोका हुआ है। तो बात यह है कि हम खुद नहीं बदलना चाहते, हम खुद तरक्की करना ही नहीं चाहते। हमारी कोई जो है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चाहिए। और जब तक हम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चाहिएगा, अव्वल भी इस्लाम, आखिर भी इस्लाम, ऊपर भी इस्लाम, नीचे भी इस्लाम, दाएं भी इस्लाम, बाएं भी इस्लाम, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो मुसलमानों के लिए पहली तो बात है, इन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम क्या चाहते हैं। अगर तो ये सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहते हैं, सब कुछ इनका वही है, तो फिर फॉरगेट क्या मटेरियल इकोनॉमिक क्या क्या तरक्की डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है।
डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आपकी रैशनल थिंकिंग को, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आपकी साइंटिफिक थिंकिंग को, उसके लिए जरूरी है आप इंक्लूसिव हो, दूसरे आइडियाज को आप कबूल करें, दूसरे कल्चर्स को आप कबूल करें, आप नफरत करना, दूसरे मज़हब से नफरत करना बंद करें, दूसरी कौमों को साजिशी समझना कि वो हमें मारना चाहते हैं, ये बंद करें। हम सब इंसान हैं, सारी इंसानियत है, हर एक में कुछ खराबियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कौमों का भी यही हाल होता है। तो बात यह है कि हम मुसलमान जो हैं, ये आपके जो इंडियन जो मुसलमान हैं, अब देखें कि उनको किस चीज़ ने उनको उनकी मादी तरक्की, वो जो आप बता रहे हैं कि वो जो वहाँ के अनटच थे उनसे भी नीचे चले गए हैं, आप बता रहे हैं, तो ये इसको किसने रोका है? कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी थी, कोई सोशल पाबंदी थी, कोई लीगल पाबंदी है? कौन है मुसलमानों को वहां जिसने तरक्की नहीं होने दी? तो उन्हें अच्छा ये कहना कि जी वहां पढ़े लिखे जो पार्टीशन के वक्त मुसलमान आ गए थे, सवाल ये पैदा होता है उनके लिए, अगर उनके अंदर थोड़ी सी अकल होती तो वो तो और भी ज्यादा जो है मेहनत के साथ अपनी जिंदगी को बदलते। उन्होंने इंडियन हुकूमतों से, इंडियन पॉलिटिशियन से हमेशा क्या चाहा है? मुस्लिम, वो जो क्या है, मुस्लिम लॉज, जो प्राइवेट मुस्लिम लॉज आपके यहाँ बना था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ, अब उन्होंने आपसे कोई तरक्की नहीं मांगी, डेवलपमेंट नहीं मांगी, ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कि हमारे लिए ये चीजें हों, तो ना उन्होंने की। उन्हें तो सिर्फ वो ही चाहिए, इस्लाम का जो है ना केज, पिंजरा, इस्लाम का पिंजरा चाहिए इन्हें, ताकि ये उसके अंदर बैठे रहें। तो उन्होंने जो मांगा इंडियन पॉलिटिशियन ने वही दिया, इसलिए वो कहते हैं ना, उन्होंने वोट बैंक बना दिया उनको। रहे भाई, ये इनको खुद बदलने की अपने अंदर अर्ज नहीं है। बात है, आपको अरबन साहब ये पूछना चाहिए, मुसलमानों, आपको तरक्की की को अर्ज है आपके अंदर? तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरशद साहब कि आप मायूसियत फैला रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं कि एज इफ कि सारी प्रॉब्लम जो है वो दीन की है। तो ये माइंडसेट देखिए। अच्छा पाकिस्तान देख लें, चले पाकिस्तान की मैं अपनी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान को ये कह के बनाया गया था कि मुसलमान है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान है वो अगर यूनाइटेड इंडिया में रहे तो वो तरक्की नहीं कर सकेंगे, वो हिंदूज की डोमिनेंस में रहेंगे। इनके लिए प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है इनको नहीं बराबर से नहीं मिल पाएंगे, ये कह के बनाया था ना पाकिस्तान। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में आज भी 75 साल के बाद 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान की जब पाकिस्तान कहा ये गया कि मुसलमानों की वेल बीइंग के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान को बने अभी 6 महीना 2 महीने भी नहीं हुए थे तो हमने कश्मीर पे हमला करवा दिया गया, कश्मीर को आज़ाद कराओ, जंग शुरू करा दी 48 में। अब देखें ना कि हमारी प्रायोरिटी क्या थी। एक खून आलूद मुसलमान मुल्क अभी ताज़ा बना है और इंसानी हिस्ट्री के बदतरीन फसादात, राइट्स और कत्लो गारत गरी, जिसमें 1 मिलियन लोग जो हैं वो उन्होंने माइग्रेट किया और लाखों कत्ले आम हुआ। उनकी जिंदगियों को संवारने की बजाय किया क्या गया कि पहले कश्मीर फतह कर ले हम, और जो आज तक हम कर रहे हैं एक्शन के तौर पे वो बात आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो बात ये है कि हमारा हीरो देखें पाकिस्तान का, मैं आप बता रहा हूँ, पाकिस्तान के तमाम हीरो जंगजू हैं, लड़ाके हैं, जिहादी हैं। ये जो हमारे अफगानी जो लुटेरे थे वो हमारे हैं। हमारा एक भी हीरो कोई दानिशवर नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक भी नहीं है। तो भाई साहब मसला ये है, देखें हमारा एक नोबेल प्राइज साइंसदान हो गया, कितना बड़ा ऑनर था एक एज ए कौम और मुल्क और नेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनकी तस्वीर पे कालक मली गई, उसकी तस्वीर पे कालक मली जाती है क्योंकि उसका फेथ और था। तो मुसलमानों को फेथ चाहिए भाई साहब, तरक्की नहीं चाहिए। मुसलमानों को अपना ये हर वक्त अपने इनको फेथ के अलावा इन्हें और कोई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके पास बहुत ज्यादा है।
और होता भी जा रहा है। तो हमें तरक्की जो है दुनिया कौमों के साथ चलना जो है, देखें वो आप कितने फिक्रमंद है मुसलमानों के लिए कि पाकिस्तान पीछे क्यों इंडिया से रह गया है, इंडियन मुसलमान इतने पीछे क्यों रह गए हैं। लेकिन हमें तो माशाल्लाह कोई हमारी तो फिक्र करने वाले तो कोई बात नहीं है। हाँ, हम पता क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अमेरिका हमारी हालत बदल दे। आपके जो मुसलमान है इंडियंस वो कहेंगे कि हुकूमत कांग्रेस जो है या आपकी जो बीजेपी है ना वो उनकी हालत बदल दे, यानी कि दूसरा उनकी हालत बदले, उनको मुख्तबरी में उन्हें आप महल्लात बना दें शानदार, उनको रहने सहने के उनको अपना दे दें, उनकी आमदनियां को वजीफे लगा दें उनके, और खुद तो उन्होंने कोई नहीं बदलना। उनके तो मसाइल जो हैं वो अपने फेथ को प्रोटेक्ट कर, इंडियन मुसलमान जो है वो भी अपने फेथ को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, हम भी अभी तक अपने फेथ को ही प्रोटेक्ट किए चले जा रहे हैं। तो भाई यार मुसलमान है, आप पैदाइशी मुसलमान है, मुसलमान ही रहेंगे। खुदा का वास्ता हमें दुनिया में जिंदा रहने दो। ये दुनिया कायनात यूनिवर्स जो है ये फेथ बेस्ड नहीं है, जमीन सितारे सूरज फेथ के जरिए नहीं चल रहे, ये तौबा करें, अल्लाह का नाम लें। और रैशनैलिटी हमारे मुसलमानों में जुर्म है। हमें ना हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में कोई इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं है। आप हर सेमिनार के लिए, हर कॉन्फ्रेंस के लिए, हर पीएचडी के टॉपिक के लिए पहले देखा जाता है ये इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, और जब वो इस्लाम के मुताबिक है और उस पर रिसर्च क्या होगी आप खुद ही अंदाजा लगा लेना। जब उसको है पूरे का पूरा सिलेबस हमने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को हमने बर्बाद, बायोलॉजी को बर्बाद कर दिया हुआ है। तो बात ये है कि इसीलिए हमारे यहाँ अब वो क्रिएटिव ब्रेन नहीं निकल रहे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। वो जो परवेज सूद भाई साहब का नाम लिया, वो कहते हैं कि सब पीएचडी कचरा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड क्लास हो। वो कहते हैं अगर इन प्रोफेसरों का फिजिक्स का इम्तहान मैथ का ले लिया जाए तो सारे फेल हो जाएंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो अरमान साहब ये रोना हम मतलब कि आपका सच्ची बात है, आपका जज्बा अपनी जगह है और सही बात है कि इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त तक पीसफुल हालात नहीं हो सकते जब तक मुसलमान भी जो हैं वो बराबर और आगे चलना शुरू नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान अपना ये नरगसियत, ये नार्सिज्म है इनका ना, हमारा तो हम एक नार्सिस्ट हो चुके हुए हैं, अपने आप को सुपर समझ रहे हैं, है बकारी, है फकीर, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है और दूसरों पे इल्ज़ाम डालना अपने, जब तक मुसलमान सबसे पहले तो भाई खुद आराम से बैठ के खुद देखो कि आप कर क्या रहे हो। दुनिया की जिस कौम ने तरक्की की है उसने सेकुलर रास्ता अपना के किया है। सेकुलर का मुराद ये है कि भाई दीन आपका प्राइवेट चीज है, बाकी के जिंदगी के जो भी मामलात हैं सारे के सारे सर्वाइवल के, जिंदा रहने के, तरक्की के, खुशी के। देखिए हमें हमारे मुआशरे में खुशी हराम है, कल्चरल फ्रीडम नहीं है, डांस करना हराम है, खुश होना हराम है, इवन ताली मारना। हमारे यहाँ एक हदीस है जिसमें है ताली मारना हराम है, कहका लगाना हराम है, हंसना हराम है। आपको क्या कहें, ये सब चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं। तो हमें एक नए सिरे से हमारा को ब्रेन वॉश हो, और वो कैसे हो, कौन करेगा, हमें इंसान कौन सबसे पहले मुसलमानों को ये चाहिए, इंडियन मुसलमान को भी और पाकिस्तानी में, कि वो अपने आप को सबसे पहले कि भी मैं इंसान हूँ, मुसलमान मैं बाद में हूँ। जब हम इंसान ही नहीं बनेंगे तरक्की कैसे करेंगे? तो पहले मुसलमान होना इंसान होना जरूरी है ना। इंसान होंगे तो आप नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे ना, फिर सारी चीजें आपके अंदर आ भी जाएंगी। तो हम जब तक हम हर जगह दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में जहां भी हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान का तर्जमान नुमाइंदा दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में वो मुसलमान बन के खड़ा होता है, इंसान बन के तो वो कभी खड़ा ही नहीं हुआ। अब यूनाइटेड नेशन में सारी तकरीरें मुसलमान बन के होती हैं, बिल्कुल। हम कब इंसान बन के हमने दुनिया को एड्रेस किया है? तो ये हमारे बड़े डीप क्राइसिस हैं, डीप इंटेलेक्चुअल ब्रेन के मेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारे।
हो चुके हुए हैं, हम सदियों से पीछे, सदियां हम जाया कर चुके हैं, वेस्ट कर चुके हैं। तो इतना अब ऐसे शायद सच्ची बात है कोई वे आउट नहीं निकलता, क्योंकि हम जैसे वसीम अल्ताफ साहब है, मैं हूँ, अपना ये मारा साहिबा हैं, या इस तरह के हम जो चंद लोग हैं, पाकिस्तान में हमारी कोई नहीं सुनता। आज भी जनाब हमें श्रीनगर चाहिए, श्रीनगर सिटी जो है उसे, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में ना जितनी भी बातें हैं बहुत ज़्यादा ओपनली जो है वो की गई हैं, और नो डाउट ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं ना, उनको वो मुकाम जो है वो कभी नहीं मिलता जो उन्हें जो है उनकी ज़िंदगी में मिलना चाहिए। ज़िंदगी क्या, ज़िंदगी के बाद भी जो है उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता। इवन कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो जिन्हें क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं कि भाई इन्होंने ये चीज़ बनाई, पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बनाई, आप कभी उनके इंटरव्यू सुने ना, उनसे जो है ना, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जो है ना पाकिस्तानी एक साइंटिस्ट से सवाल किया गया कि आपको किसी चीज़ का अफसोस है, तो उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब ये था कि इस कौम के लिए काम करना जो है ना, ये मेरी सबसे अफसोस की बात है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि चीज़ें जो हैं वो कितनी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि इंटेलेक्चुअल लोगों की क्या कदर है। मैं सबसे पहले बोलूँगी अरशद महमूद सर जिस तरीके से बोले हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इतना वोकल होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान में तो शदीद होने की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एटलीस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जो बातें हैं, कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी शो कर देते हैं और कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते। इनफैक्ट मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं सोशल मीडिया में, जहाँ पर लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड करके डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, उनको जो चीज़ें यहाँ पर मतलब आज़ादी नहीं है बात करने की, वो सारी बातें वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब आपको रैशनल थिंकिंग अलाउ ही नहीं है, तो आप किस तरीके से डिफरेंट मुद्दों में बात कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट डेज में एक वीडियो देखी थी, जब केपीके वाली साइड पर एक प्रोफेसर थे, पीएचडी प्रोफेसर थे, और उन्होंने हल्फनामा लिया गया। हाँ, उन्होंने महिलाओं की के साथ डार्विन थ्योरी जो थी, नहीं डार्विन थ्योरी भी, और महिलाओं के लिए एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो भी उन्होंने ऑर्गेनाइज की, और उस पर भी इशू हो गया। फिर डार्विन थ्योरी पढ़ाने पर भी आपको इशू हो गया। इनफैक्ट मैं भी ये चीज़ बिल्कुल बोलूँगी, क्योंकि हम लोगों ने मुज़म्मिल सर की वीडियो ये देखी थी, और उसमें उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी कि आप चीज़ें पढ़ें, आपको कोई ईमान लाने को नहीं बोल रहा, लेकिन एटलीस्ट आप चीज़ें पढ़े, जाने, और आप क्या सोचते हैं, आपको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप उसके बारे में डिस्कस कर सकें। और हाँ, मैं बिल्कुल बोलूँगी ये जब आपके सोसाइटी में इस तरह का एक चलन हो जाए कि हर चीज़ में आप रिलीजन को ऊपर रखेंगे, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हैं, मैं कहूँगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझते हैं चीज़ों को, वैसे पढ़े लिखे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो बिल्कुल ही नहीं समझते चीज़ों को भी, बट ऐसे लोग मैं बोलूँगी कि ऐसी कैटेगरी जो समझते हैं वो इतना ओपनली डिस्कस करने की हिम्मत नहीं रखते। और उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप इन मुद्दों पर बात करें। और अगर आप बात करेंगे तो लोग आपको ना इस तरह से, इवन समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ब्लास्फेमी भी जो है वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ जाएगी। तो लोग डर के मारे बात ही नहीं करते जिन लोगों को समझ आती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि लोगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि एक गैप लेकर आ रही है डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के बीच में। ऑल्दो ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग नहीं हैं ऐसे, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब लोग जो हैं फिर भी इसके बारे में बात करना शुरू हो गए। भाई देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जो है ना लोगों के माइंड सेट जो है, जैसे बीच में कहा गया ना, लोगों के माइंड सेट करने के लिए आपको फिर से एक ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हकीकत है कि भाई लोगों को जो है ना, आपको जो आज से 200-300 साल पहले जो थ्योरीज है ना, उनसे हटा कर आज की मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेकर आना पड़ेगा। नो डाउट बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ों में, लेकिन आपको जो है ना लोगों का कम से कम माइंड सेट जो है उस तरफ लेकर आना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप प्रोफेसर्स की बात कर लें तो आपको जो है प्रोफेसर्स बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको सही जो है पढ़ाएंगे, वरना मेजॉरिटी आपको वही देखने को मिलता है कि भाई रटी रटाई चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा ये थ्योरी है, ये याद करके आना, पेपर में अगर तुम एग्जैक्ट वैसे ही लिखोगे रटा रटाए तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे
तो भाई तुम फेल हो। तो इन चीज़ों से जो है ना बाहर निकल कर जो है ना भाई आप ये देखें कि इंसान जो है वो कितना क्रिएटिव है, वो क्या कर सकता है। अगर आप दुनिया देखें, हम फलाने मुल्क से एक चीज़ खरीद रहे हैं, फलाने मुल्क से एक चीज़ खरीद रहे हैं, भाई हम वो खुद क्यों नहीं बना सकते, जब क्या नाम है दूसरे मुल्क बना सकते हैं, वहाँ पे लोग इतने क्रिएटिव हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे लोगों को क्या मसला है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर चीज़ एक पॉइंट से शुरू होते साथ ही ना दूसरे पॉइंट पे पहुँचने से पहले ही जो है उस पर एक ब्रेक जो है वो लगा दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक माइंड सेट है ना कि भाई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप चीज़ों के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, इसका जो है वो ख़त्म होना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। लोगों को सवाल करने की, उसके जवाब तलाश करने की, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपका रिसर्च करना ज़रूरी है, उस पे रिसर्च करने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहरों में चलें फिर भी आपको जो है ना एक तालीम का जो है एक एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर देखने को मिलता है, आपको उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो छोटे शहर हैं वहाँ पर आपको जो है वो तलीमी इदारे बनाने की ज़रूरत है। मैं एक जो है वीडियो थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया का अगर कंपैरिजन किया जाए ना एजुकेशन सेक्टर में, तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी आपको वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल रही हैं जो 1947 से पहले की बनी हुई हैं। मेजॉरिटी जो है, यानी कि उसके बाद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बनी होंगी गवर्नमेंट की, लेकिन ज़्यादा आपको वही देखने को मिल रही हैं। तो उसके बाद अगर इंडिया की देखें, आपको IIT, आपको एम्स, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर्स में भी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है ना भाई, क्योंकि 2.5 करोड़ बच्चों की बात की गई है, बेशक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्कूल्स की बात करें, वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा बर्डन देखने को मिलता है पेरेंट्स की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि भाई आपको जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है ना इस तरह अपग्रेड करना होगा कि भाई जो बच्चे हैं वो शौकिया वहाँ पर आए, ये सोच के ना आए कि भाई हमने स्कूल जाना है, हाजिर लगवानी है, बंक करनी है। मुझे लगता है ना कि देखो इजाज़त की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इजाज़त ही चाहिए तो फिर आप बिल्कुल क्रिएटिवली, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती और ना ही आप ओपनली उस तरीके से सोच सकते। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये इजाज़त वाले जो चक्कर है ना ये साइड पर होने चाहिए। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्टीशन से पहले की बात करें तो जो एलीट मुस्लिम क्लास थी वो लोग जब पाकिस्तान आए और बेसिकली उन्होंने जिस तरीके से एक एजेंडा उस टाइम पर उठाया था कि हम लोगों को एक अलग वतन चाहिए, और अगर देखा भी जाए तो पार्टीशन के बाद ज़्यादातर मुस्लिम्स तो आए ही नहीं थे, और मुस्लिम्स यहाँ पर जो आपको नज़र भी आते हैं उनका इस तरीके से शुरू से मुझे लगता है कि इस्तेमाल किया गया है कि उनका जो ब्रेन वॉश मतलब किया गया, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। ऑल्दो इनिशियली वो जो आप कह लो कि पार्टीशन से पहले जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनकी एक जनरेशन आपको नजर आई काफी टाइम तक, बिफोर 80s आप कह लें या 80s में भी कह लें, कि उन्होंने मतलब आपको एक इस तरह का एक 70s इस तरह का आपको एक माहौल नजर आया। लेकिन उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में इतना ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलता है लोगों की सोच में कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप एक पॉइंट से हटकर कोई बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ें हैं कि हमें ये क्वेश्चंस रेज करने चाहिए, हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और जैसे सर ने बीच में बात बोली कि हीरोज़ की बात की, तो वाकई में ये चीज़ सोचने की है कि भाई हमारे हीरोज़ कौन हैं। और क्योंकि अगर एक तो ये कि वो सारे, एक तो आप कह लो कि बाहर वाली साइड के हीरोज़ हैं, कोई आपकी अपनी कंट्री के, जो अपनी कंट्री के थे उनको आपने कभी माना ही नहीं है। अगर हम लोग जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की बात करें जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक तरह से आज़ादी के लिए, उसके लिए आप कह लो अपनी जिंदगी जो है कुर्बान कर दी, उनके बारे में तो कभी आपने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि हर चीज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, आपको हर चीज़ को सही करना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं कि रिलीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको टर्की को भी देखना चाहिए। वो सेकुलर कंट्री कैसे है, मलेशिया देखें, इंडोनेशिया देखें, एग्जैक्टली बहुत सारे कंट्रीज हैं। और फिर जो अरब है वो कैसे सेकुलर होता हुआ अब आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम होता है उसके मुताबिक आपको चीजें करनी होती हैं, आपको लाइफ में स्टबन नहीं होना होता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शिद्दत से ज़रूरत है इस चेंज को लाने की, लोगों को समझने की, क्योंकि अगर हम ओपनली इस चीज़ को समझेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। मैं कहूँगा कि जैसे अरब की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको कल्चर इतना डाइवर्स जो है वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ, बेशक 3 कंट्रीज जो है इस सब कॉन्टिनेंट के बन चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कल्चर जो है डाइवर्स देखने को मिलता है।
ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है ना लोगों को तरक्की वाले एक माइंडसेट देने में आपको जो है ना थोड़ी वो इतनी यानी कि वो दिक्कत जो आपको देखनी पड़ती है ना वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे लगता है सिर्फ आपको इंडिया में डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है, आपको पाकिस्तान में तो इतना डाइवर्स कल्चर नजर नहीं आता। पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलता है, वो अलग बात है, हमने एक्सप्लोर नहीं किया वहाँ। नहीं, मेरी बात सुनो, आप कितनी आजादी के साथ उस चीज को कर सकते हो ना, वो मैटर करता है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है उससे क्या फायदा हो रहा है, लोगों तक तो पहुंच ही नहीं रहा वो। फिर उसके बाद अगर तुम बांग्लादेश की भी बात करो, बांग्लादेश में भी अब धीरे धीरे इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इवेंचुअली आप उसी साइड पर जा रहे हो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की, जैसे उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है कि सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को वाकई में बहुत ओपन माइंड होकर चीजें एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं कि मदरसा में जैसे पीएम मोदी जी ने ये बात बोली कि आपको जो है मॉडर्न तरीके से जो है वो पढ़ाया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आप दुनिया के साथ जो है वो चलेंगे, आपको पता होगा कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको दुनिया के साथ चलना सिखाए, ना कि एक आप कह लो कि कुएं में बंद करके रखे, कैद करके रखे कि बस यही आपकी दुनिया है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बात बोली, बिल्कुल सही बात की कि भाई बाकी जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको तरक्की करने से किसने रोका है? आप खुद तरक्की करें। जब तक आप अपने अंदर सच्चे नहीं होंगे ना, आप कभी भी चीजें सही नहीं कर सकते बाहर की। तो सबसे पहले हमें सच्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर ये साजिशें वगैरह सारी खत्म हो जाएंगी जब हम सच्चे हो जाएंगे अपने साथ और अपनी कंट्री के साथ। बाकी बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं इतने, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमें पाकिस्तान में ऐसे सुनने को मिलते हैं, और वो भी जो हम लोग देखते हैं वो आपके माध्यम से देखते हैं। सो थैंक यू सो मच हमें ऐसी वीडियो सजेस्ट करने के लिए। आप क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए हम लोग कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।